सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सरकार की नीतियों के खिलाफ ठेकेदारों का जल निगम पर धरना प्रदर्शन, सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कंपनियों को पूरे जनपद का एक साथ कार्य आवंटित करने से शुद्ध जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन सिंह व कार्यकारी महामंत्री विनीत सिंह मंटू के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में ठेकेदारों ने आज श्वसन निर्माण खंड जल निगम नदेसर कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जल निगम के लगभग 40,000 ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लाखों कुशल अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। कहा कि जल जीवन मिशन के समस्त कार्य L&T जैसी बड़ी कंपनी को विभागीय दर से मात्र 0.14% कम दर पर दे दिया गया है, जबकि खुली निविदा में अगर स्थानीय ठेकेदारों को सम्मिलित किया जाता है तो प्रतिस्पर्धा के कारण ये दरें लगभग 10% तक कम रहती हैं। पूर्व में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा जो निविदाएं डाली गई थी वो प्रतिस्पर्धा के कारण विभागीय दर से लगभग 7 से 10% तक कम दरों पर थी, जबकि पूरे प्रदेश में L&T, TCEL, NCC लिमिटेड आदि जैसी बड़ी कंपनियों को एस्टीमेट बनाने से लेकर समस्त कार्य सौंप दिया गया है। इन कंपनियों द्वारा विभागीय दरों की तुलना में अनुमानित लागत से लगभग 20 से 30% अधिक दरों पर एस्टीमेट बनाकर 0.02 से 0.20% कम पर कार्य आवंटित करा लिया गया है, जबकि स्थानीय ठेकेदारों को इन कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। तो विभागीय दर से प्रतिस्पर्धा करते तो 20 से 30% की अतिरिक्त बचत होती। विगत वर्षों में वर्ल्ड बैंक एवं अन्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत समूह ग्राम एवं एकल ग्राम योजना की निविदा स्थानीय ठेकेदारों द्वारा 5 से 10% तक कम दरों पर प्राप्त कर ससमय पूर्ण किया गया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं में यदि स्थानीय ठेकेदार सम्मिलित होते और विभागीय दर से 10% पर कार्य करते तो विभाग व सरकार की करोड़ों रुपए का नुकसान न उठाना पड़ता। इस दौरान मयंक सिंह, राधेश्याम गोयल, शैलेंद्र कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, महेंद्र प्रसाद, कमलेश सिंह, सत्येंद्र नारायण, पप्पू पांडे सहित दर्जनों की संख्या में ठेकेदार मौजूद रहे। नोमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा नाम सुदर्शन सिंह है। हम लोग जल निगम खस्टम शाखा के ठेकेदार हैं और हम लोग यहाँ जो है धरना दे रहे हैं इसलिए कि निजी कंपनियों को ये उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सबके हाथ में काम होगा, जबकि हमारे यहाँ बनारस में कम से कम 4,000 ठेकेदार और करीब 40,000 लेबर जो है वो काम बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि सरकार पता नहीं किस मंशा से ऊपर से ही ऐसे ठेकेदारों L&T कंपनी है और ACC है, कई कंपनियों को प्राइवेट दे रहा है, सारा काम दे दिया है, जिससे कि हम लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, सरकार एक तरफ कह रही है कि सबको रोजगार दिया जाएगा, दूसरी तरफ केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को काम दे करके हम लोगों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है। और साथ साथ हम लोगों की मांग भी यह है कि निजी बड़ी कंपनियां जो है इनको वापस बुलाया जाए, हम लोगों को काम दिया जाए। अगर हम लोगों को काम नहीं दिया गया तो आज हम लोग खस्टम शाखा में बैठे हैं वाराणसी में, कल परसों नरसों प्रतिदिन गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी की अन्य शाखाओं में और सभी शाखाओं में घूम करके हम लोग मीटिंग करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ साथ अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं माने तो इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी सूरत में इस बीजेपी सरकार को हम लोग हटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को रोजी रोटी चाहिए और सरकार हम लोगों के खिलाफ हमेशा जो है ये छोटे काम लोगों के खिलाफ जा रही है और बड़े लोगों को सिर्फ उद्योगपतियों को ये फला फुला रही है। अगर बात की जाए चुनाव के समय अगर आप लोग को जो है लॉलीपॉप दे दिया जाए तो आप लोग चुनाव बीजेपी को जिता देंगे? उसके बाद नहीं, लॉलीपॉप हम लोगों को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। और रोजगार ये है कि जब पहले छोटे टेंडर होते थे
सभी लोग काम पाते थे, सभी लोगों का परिवार चलता था। इनके साथ 1500 जितने भी 200-400 लेबर थे, सभी काम पाते थे। और आज के डेट में सभी लोग बेरोजगार हो गए, सबके पास अपना परिवार है। हम यही मांग करते हैं कि जिस तरह पहले काम होता था उस तरह काम हो। एक एक गांव की जो टंकियां बन रही हैं, एक एक टेंडर हो। और साथ साथ हम लोग जब काम किए हैं तो 10%, 8% बिलों पे काम किए हैं, बगैर डीपीआर बनाए। एल&टी या अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों को ऊपर से ही उनको किसी को 0.14% बिलों पे काम दे दिया गया है, किसी को एबव दे दिया गया है, इनको 10 साल का मेंटेनेंस दे दिया गया है। और हम लोगों को ये आज आपके माध्यम से मैं सभी को ये बता देना चाहता हूं कि ये लोग आज के डेट में हम लोगों को 10 साल तक एकदम बेरोजगार ये सरकार करके बैठी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।